जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय मंचस्थ उपस्थित परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी हरिद्वार से पधारे, राजस्थान से पधारे हमारे परम पूज्य आचार्य स्वामी जी ओंकारेश्वर से पधारे हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जी एवं मंचस्थ समस्त उपस्थित महापुरुष संत समाज को दंडवत प्रणाम करते हुए दो शब्द पूज्य बापू जी के चरणों में अर्पित करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। दोनों ताली बजाकर बड़े प्रेम से राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। समस्त चैतन्य साधक परिवार के उपस्थित अन्य सभी बापू को आत्मीयता से चाहने वाले समस्त भक्तगण एवं प्रेमी, आज ये चैतन्य साधक परिवार का एक षोडशी महोत्सव परम पूज्य बापू जी के कार्यक्रम में सभी उपस्थित हैं। केंद्रीय समिति के, चैतन्य साधक परिवार के केंद्रीय समिति, राज्य समिति, जिला समिति, तहसील समिति एवं ग्राम समिति के समस्त कई राज्यों से पधारे हुए समस्त भाई एवं माताएं उपस्थित हैं। इस चैतन्य परिवार की शुरुआत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे बापूजी शुरुआत की। इस चैतन्य साधक परिवार के आचार्य हमारे कौन? बापूजी। शुरुआत से मैं आपको उनके जीवन की 41-42 साल तक की सारी शॉर्टकट में 2-2 मिनट में वो घटना कहूँगा जो उनके जीवन पर कैसे कैसे बीती और कैसे कैसे गुजरी। हमारे बापूजी इस पाल क्षेत्र, एक छोटा सा ग्राम सातपुड़ा पर्वत में बसा हुआ, दंडकारण्य भी बोलते इसे। यहाँ पर जब परम पूज्य बापूजी का जन्म हुआ तो बुजुर्ग लोग कहते थे कि 30-35 घर की बस्ती थी यहाँ पर। इतना छोटा सा ग्राम था और चारों ओर जंगल ही जंगल, झाड़ी ही झाड़ी थी। ऐसे वातावरण में ऋषि मुनि से सेवित इस पावन भूमि में परम पूज्य बापूजी एक महान आत्मा के रूप में प्रकट हुए, जिनका जन्म 15 अगस्त 1968 में हुआ। पूज्य बापूजी का जन्म 15 अगस्त 1968 में हुआ। छोटा सा परिवार के हिसाब से उनकी खुशियां मनाई गई, आनंद हुआ। परिवार में पहला पुत्र का जन्म हुआ बापूजी का। और ऐसी परम महान आत्मा जो जन्म जन्म से संस्कारित रहती है, एक छोटा सा खेड़ा, साधु नाम की चीज जहां कुछ पता ही नहीं, साधु किसे बोलते शब्द भी इधर पता नहीं था। उस समय 30-35 घर की बस्ती थी इधर। ऐसे समय में एक ऐसी दिव्य संस्कारी आत्मा का यहाँ प्राकट्य हुआ इस देह में, जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा, हमारे गुरुजी हैं। 7 साल की आयु से ही बापूजी का नाम स्कूल में डाल दिया गया। 1-2 साल बड़े मुश्किल से पढ़ते रहे, पर जन्म जन्म के संस्कार होने के कारण अपने आप ही उनमें ऐसे भक्ति के संस्कार जगे। वो मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाने लगे, मिट्टी के वीणाएं बनाने लगे और भजन गाने लगे अपने आप ही। जहाँ परिवार में वैसे कुछ संस्कारी लोग भी नहीं थे, फिर भी मूर्ति बनाना, आरती पूजा करना, भगवान का नाम लेना, ऐसा उनका क्रम 8 साल की आयु से शुरू हो गया। और पिताजी का व्यवहार उनके साथ बचपन से ऐसा कठोर जैसा रहा, ईश्वर की इच्छा ही होगी। बापूजी को पिताजी की ओर से प्रेम ही नहीं मिलता था। जैसे प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप जी कैसे करते थे, उसी प्रकार की वातावरण की स्थिति थी यहाँ पर। बापूजी जब भक्ति करने लगे तो पिताजी उनको डांटते थे, क्या करते हो, ये ठीक नहीं है। मारपीट भी बहुत करते थे। और बापूजी 8-9 साल की आयु में उनको एक भाव समाधि का वो होने लग गया। भाव समाधि किसे कहते हैं, 7-8 साल के बच्चे को क्या समझेगा, परंतु बापूजी को 8-9 साल की आयु में भाव समाधि लग जाना, आरती करते करते मूर्छित हो जाना और गिर जाना। फिर उनको एक ऐसी गहरी शांति अवस्था का अनुभव होता था कि सारी ऊर्जा कहीं सिमट कर एक कहीं जगह स्थित हो गई है मस्तिष्क में, और वहां वो एक निश्चल संकल्प विकल्प से परे होकर एक आत्मानंद की अनुभूति करते थे। ऐसी अवस्था में उनको पता ही नहीं था कि मुझे क्या होता है, लेकिन वो आत्मा के गुण, जन्म जन्म के संस्कार। 9 साल की आयु में बापूजी स्कूल पढ़ने लग गए। कभी जाना आना, स्कूल में
अभ्यास क्रम छोड़कर बापूजी कभी राम नाम लिखते थे, कभी भजन लिखते थे, कभी भजन गाते रहते थे। सर लोग पीछे से आकर डांटे मारे और गाली भी बोले बापूजी को, तो वो कुछ ध्यान नहीं देते थे। ऐसी अवस्था में परम पूज्य बापूजी एक दिव्य भाव भरी भक्ति परमात्मा श्री रामदेव जी की करने लग गए। और बापूजी को 3 प्रकार की अनुभूतियां शुरू हुई। एक स्वप्न जगत की अनुभूति, एक ध्यान जगत की अनुभूति और एक खुले आंख दर्शन होने की अनुभूति। ऐसे बापूजी को 3 प्रकार की अनुभूतियां होती थी। स्वप्न में उनको बहुत प्रत्यक्ष अनुभव होते थे भगवान श्री रामदेव जी के। भगवान श्री रामदेव जी को अपने बापूजी क्या मानते थे? परम सदगुरु। मेरे जीवन के संपूर्ण आधार कौन? परम सदगुरु भगवान श्री रामदेव जी। और बचपन से ही उनको ऐसे संकेत मिलते रहे। जब उनकी आयु 8-9 साल 10 साल की थी तभी उनके सपने में ऐसी अनुभूति हुई। कहीं गांव के माताएं ऐसे सोचने लगी, पहले छोटे उम्र में शादी होती थी, तो एक माता ने ऐसा कहा, माता ने, कि इस बच्चे की शादी हमारे परिवार में कर दो, बोले बापूजी की छोटे आयु में। तो बापूजी को बड़ा अटपटा लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं ऐसे। तो उसी रात बापूजी को एक स्वप्न जगत में अनुभूति हुई। भगवान श्री रामदेव जी घर के बाहर खड़े हैं और मैं सपने में शादी करके आ गया और आग के पास थोड़ा बैठा हूँ, ठंडी के दिन है, और बाहर से आवाज आई, अरे बेटा तू शादी कर लिया। तो शर्म के मारे बापूजी कुछ बोले नहीं। तो ऐसा संकेत उनको मिला कि बेटा शादी करेगा ना तो तू जल्दी चला जाएगा, मर जाएगा, बोल टिकेगा नहीं। ऐसा उनको अनुभव स्वप्न में हुआ। तब से वो एकदम उठकर ऐसा सोच लिया कि मैं आजीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पालन करूंगा। उसी समय से उनका संकल्प हुआ। फिर ऐसी स्थिति में परम पूज्य बापूजी फिर 11 साल की आयु में बापूजी का ऑपरेशन 1979 में परम पूज्य बापूजी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ 11 साल की आयु में। उस समय भी बापूजी की ऐसी स्थिति थी कि मरते मरते बचे उस समय भी बापूजी। उस समय 30-35 साल पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन थोड़ा वही था, इतना उसका रिसर्च नहीं था। तो 11 साल की आयु में परम पूज्य बापूजी का क्या हुआ? अपेंडिक्स का ऑपरेशन। यदि गहराई से सोचे जाए मेरे भाई बहनों, तो महापुरुषों का जीवन है ना, एक संघर्ष से ही भरा हुआ दिखाई देता है। बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन देखो कैसा संघर्षमय, कैसा तपस्यामय बीतते जाता है। बहुत कठिनाई सहन करनी पड़ती। हमारे बापूजी का जीवन बचपन से ही ऐसा रहा। 11 साल की आयु में कुछ हुआ और अपेंडिक्स का ऑपरेशन आ गया। उस समय भी बड़े मुश्किल से उससे निपटे। फिर परम पूज्य बापूजी 11 साल की आयु में इस टेकरी पर कभी कभी बीच बीच में आते रहते थे, जहां आज समाधि का स्थान है पूज्य बापूजी का। वहां पर एक शिवलिंग प्राचीन था और एक तुलसी का पौधा सदा हरा भरा रहता था। स्कूल पढ़ते समय बापूजी वहां आया करते थे और वहां बचपन से ही ऐसा आकर्षण था कि बापूजी वहां पर दिन भर स्कूल पढ़ने के बाद वहां आकर बैठते थे। उस समय बापूजी की आयु ऐसे दिव्य भाव में बापूजी यहां आते थे और साधना करते थे इधर। फिर 13 साल की आयु में परम पूज्य बापूजी ने ऐसा निर्णय कर लिया कि इस टेकरी पर आकर मुझे संत बनना है। तो अपने सारे परिवार को बिठाकर परम पूज्य बापूजी सन 1982 में बापूजी सन 1982 में घर छोड़कर इस टेकरी पर आए, जब बापू की आयु 14 साल की थी। सारे परिवार वालों को बिठाकर उन्होंने कहा कि मुझे साधु बनना है, आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो भी मैं साधु बनूंगा, और मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तो भी मैं साधु बनूंगा। तो फिर निर्णय करो कि मुझे खुशी से पहुंचना चाहते हो या नाराजी से। परिवार वालों ने, बचपन से एक ऐसा आत्मा का पावर था उनका कि उनके सामने कोई बोल ही नहीं पाता था कि आप जो करे वही सही। तो 14 साल की आयु में 1982 में परम पूज्य बापूजी इस टेकरी पर आए और अपने दादाजी से कहा कि मुझे 2-4-5 छोटे छोटे बांस की कुटी बना दो आप, मैं कभी कभी यहाँ आकर ध्यान साधना करूँगा। दादाजी सहजता से बना दिए, परंतु उनको पता नहीं कि ये जाकर वहीं बैठ जाएंगे। बड़े खुशी के साथ बापूजी को 1982 में यहाँ लाकर
सारे गांव वाले भजन कीर्तन के साथ बापूजी को यहाँ 1982 में, तब से इस आश्रम की स्थापना हुई। छोटे से शून्य से निर्माण किया है परम पूज्य बापूजी ने। यहाँ कोई गादी परंपरा नहीं है या इसके आगे कोई उनके गुरु महापुरुष हुए, ऐसा इस जगह नहीं। यहाँ तो उन्होंने शून्य से ही निर्माण किया है। छोटी सी टेकरी पर एक पानी का घड़ा, एक गिलास, एक छोटी सी तपेली, एक जरा सी झोपड़ी, इधर उधर जंगल का एरिया, सांप बिच्छुओं का भरा हुआ, इधर इसको शमशान भूमि भी बोलते थे। इस टेकरी पर जब भी कहीं खोदकाम होता है तो 5-6 फीट नीचे खोदे कि हड्डी का ढांचा निकलता है, अभी भी निकलता है। तो सब लोग बोलते थे कि छोटा सा महाराज है, कहीं मरा जाएगा, ये शमशान भूमि है। फिर भी परम सदगुरु की कृपा से इतने निर्भीक और इतने निडर थे बापूजी कि उस अवस्था में भी वो यहीं अकेले रहते थे और रात में अकेले ध्यान भजन करते थे, मस्ती में रहते थे। उसी समय यहाँ पर परम पूज्य बापूजी को ज्योतियों के अनुभव भी होते थे, ध्यान साधना करते समय भी और भजन कीर्तन करते समय भी। तो ये स्वयं बापूजी के मुंह से सुनी हुई बात है, इसमें या कोई बनावटी या कोई ये ढकोसला जैसी बात नहीं। उन्होंने स्वयं ने कहा है कि भजन कीर्तन में बापू इतने मस्त हो जाते थे कि लोगों को ऐसी ज्योतियों के भी दर्शन होते थे और उनको ऐसा भावावेश आता था कि बुजुर्ग लोग उनको बापूजी बापूजी कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करते थे। ऐसे लाड़ से बोलते थे कि जैसे बाप के सामने बैठे बोल रहे हैं। ऐसी पुरातन और सबका लाड़ प्यार करने वाली ऐसी महान आत्मा बापूजी। जब उनको ऐसी साधना की अनुभूति होने लग गई 14 साल की आयु में ही, फिर परम पूज्य बापूजी 1984 में यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला का निर्माण किए। गाय सेवा परमात्मा करते थे और गाय एक मनुष्य की एकदम निकट का मित्र प्राणी होने से और सारा उनका दूध, छाछ, मक्खन सभी शरीर को आयुर्वेदिक हिसाब से भी, वैज्ञानिक हिसाब से भी और आध्यात्मिक हिसाब से भी मनुष्य का निकट का पशु है। इसलिए बापूजी उनको दोनों तरीके से गाय सेवा का भी वो किए 1984 में। फिर परम पूज्य बापूजी 1986 में प्रकाश आश्रम में परम पूज्य महादेव चैतन्य बापूजी इनसे दीक्षा ली प्रकाशा में। जब उनकी आयु परम पूज्य बापूजी की 18 या 19 साल की थी, तभी वहां पर दीक्षा ली। और दीक्षा लेने का भी उनका एक बड़ा सुंदर सा वो है चमत्कारिक। बापूजी दीक्षा लेने के लिए गए तो वहाँ डोंगरे जी महाराज जी की कथा चल रही थी और बापूजी के मन में संशय है कहीं इस महापुरुष के पास रिद्धि सिद्धि तो ना हो, इतना बड़ा तामझाम कैसा क्या है इनका। तो बापूजी ऐसे स्नान करके तापे किनारे जप कर रहे थे तो अचानक उनके हाथ में की माला टूट गई। इतनी अच्छी पक्के धागे में बने हुई माला टूट गई। तो बापूजी को क्या ऐसा लगा, अरे ये तो चमत्कार है, कहीं उनको पता तो नहीं चल गया। वैसे ही उनको दीक्षा की जगह जाना था गुफा में, वहां गए और बड़े बापूजी ने उनसे सहज कहा, भाई माला दिखाओ, माला दो, मैं आपको दीक्षा देता हूँ। तो बापू ने कहा प्यार से, बापूजी माला तो टूट गई। अरे रे, बोले माला टूट गई, माला पर इतना दुर्लक्ष्य, चलो कोई बात नहीं, टूट गई है तो अब उसको जोड़ लो। क्या बोले, टूट गई है तो अब इसको जोड़ लो, अर्थात तुम्हारी श्रद्धा में संशय आ गया, वो श्रद्धा का वो संशय निकाल दो, अब भीतर से आप मेरे से जुड़ जाओ। फिर उसके बाद परम पूज्य बापूजी ने यहाँ पर 1986 में यहाँ दीक्षा ली और फिर बापूजी ने 90 में यहाँ पर अखंड रामधुन की शुरुआत की। 90 में जहाँ परम पूज्य बापूजी के गुरुजी दगड़ू बापूजी यहाँ आकर 90 में रामधुन शुरू की थी। अब 20 साल होने आ गए, अखंड कीर्तन अभी भी अपने यहाँ चल रहा है। उसके बाद परम पूज्य बापूजी कीर्तन के बाद सन 1916 नवंबर 95 में बापूजी की दिव्य साधना शुरू हुई। ऐसी परम तड़प जगी परमात्मा प्राप्ति की उनके मन में, या तो मुझे परमात्मा चाहिए या मैं शरीर त्याग दूंगा, ऐसा उनका संकल्प मन में हुआ। परम पूज्य बापूजी 1995 में बापूजी ने
साधना शुरू की और 4 महीने परम पूज्य बापूजी की आंखें बंद रही। मतलब ऐसी समाधि अवस्था रही कि उनको आंख खोलने के लिए भी वो होता था कि आंख खोले या ना खोले। तो 1-2 साधक उनको हाथ पकड़कर इधर उधर घुमाते थे, फिराते थे। ऐसी अवस्था में उनको बहुत दिव्य दिव्य क्रियाएं हुई, दिव्य दिव्य अनुभूतियां हुई। उनके ध्यान जगत में वो कहते थे कि सिद्ध लोक से सिद्ध महापुरुष आकर उनको मार्गदर्शन भी करते थे कि ये क्रिया ऐसी है, ये ऐसी होगी, इसको ऐसे करो। ऐसा भी उनको होता था बापूजी में। तो उस समय बापूजी का 4 महीने का आंख बंद में उनको जो ज्योति स्वरूप आत्मानंद का जो अनुभव हुआ, प्रकाश का जो साक्षात्कार हुआ, वो बड़ा अद्भुत था। उस साक्षात्कार में परम पूज्य बापूजी ने अपने जीवन के संपूर्ण विशेष रहस्य को जान लिया और वो इस जगह पहुंच गए कि अहम ब्रह्मास्मि, वो जो है वो मैं ही हूं। ऐसी उनकी सूक्ष्म स्थिति हो गई परम पूज्य बापूजी की। फिर 4 महीने तक अखंड मौन रहे बापूजी, 4 साल तक अखंड मौन रहे। फिर 4 साल मौन रहने के बाद अपनी निजी स्थिति में परिपक्व होने के बाद उनके मन में सहज ईश्वर की इच्छा से ऐसा संकल्प हुआ कि इस जो मैंने पाया है वो मैं औरों को भी बांटूं। ऐसी सहज उनके अंदर ईश्वर की एक इच्छा प्रकट हुई और 1 जनवरी 2000 में परम पूज्य बापूजी का मौन खुला, जहां हरिद्वार से परम पूज्य आदर्श महामूल्येश्वर, जिसे बापूजी दादा गुरु जी के नाम से बोलते थे, 2000 में यहाँ कर यज्ञ का बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ था। उसमें 2000 में परम पूज्य बापूजी ने मौन खोला और उसके बाद बापूजी के बहुत राज्यों में बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे। 30-30, 40-40 हजार, 25-25 हजार लोगों की, भक्त भाविकों की वो होने लगी। तो बापू के भीतर एक सहज ही भावना उठ गई कि इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा समाज मेरे से जुड़ा है, तो इनके लिए कोई एक रास्ता निकालो। तो उनके अंदर सहज ही ऐसी इच्छा हो गई कि मैं एक चैतन्य साधक परिवार की स्थापना करूं। परम पूज्य बापूजी के अंदर सहज क्या इच्छा हो गई, चैतन्य साधक परिवार की स्थापना करूं। फिर 2002 में परम पूज्य बापूजी ने चैतन्य साधक परिवार की स्थापना की और उनके भीतर सहज भाव उठा। उन चैतन्य साधक परिवार स्थापना करने के पीछे केवल उनका कोई उद्देश्य नहीं कि मैं अलग से कोई और अलग समाज बनाऊं, नहीं, केवल यही कि बहुत सारा समाज है, बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे मजहब है, बहुत सारे विचित्र ढंग से कार्य प्रणाली है साधना की। इस स्थिति में इतने लोग मेरे से जुड़े हैं तो कहीं भटक न जाए, इसलिए उन्होंने एक सहज सनातन वैदिक परंपरा का ही चैतन्य साधक परिवार करके बापूजी ने 2002 में स्थापना की। स्थापना करने के बाद बापूजी ने ध्यान पद्धति कैसी करना, ध्यान कैसे करना, चैतन्य साधक परिवार के उद्देश्य कैसे है, कैसे गतिविधि से चलना, सारा का सारा दिखाया, जो अपने चैतन्य पुस्तिका में है। उसके बाद परम पूज्य बापूजी 2002 के बाद 2003 में 2004 में भक्ति सभा की शुरुआत की, जो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है। हर गांव में साफ सफाई करना, सारे तहसील के लोग एक जगह जाना और परमात्मा की कीर्तन के साथ फेरी निकालना और गीता जी के 10 श्लोक पर पाठ करना और राष्ट्रीय मुद्दों पर सत्संग करना। ऐसे परम पूज्य बापूजी भक्ति सभा की शुरुआत की 2003 में और 2003 में ही चैतन्य अमृत पत्रिका का वो हुआ था शुरुआत। उसके बाद श्री हरि ध्यान केंद्र, इसकी शुरुआत भी 2004 में बापूजी ने की कि इतना बड़ा परिवार है, एक जगह बैठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए जगह चाहिए। तो हर राज्य में, हर जिले में और कहीं राज्यों में श्री हरि प्रार्थना मंदिर ध्यान केंद्र की शुरुआत चल रही है, जो बहुत राज्यों में बड़ी विशाल शाखा में है। ध्यान केंद्र की शुरुआत की बापूजी ने। फिर 2004 के बाद बापूजी को ऐसी तकलीफ होती रही। फिर 2005 में परम पूज्य बापूजी को पेनक्रियाज की तकलीफ हुई, जिसको स्वादुपिंड बोलते हैं।
2005 में बापूजी को पेनक्रियाज की तकलीफ हुई, तो इतनी भयंकर हुई क्योंकि बापूजी इस टेकरी पर आए थे ना यहाँ, 14 साल की आयु में बापूजी ने 14 साल का उपवास भी कर लिया था। ईश्वर प्राप्ति जब तक न हो तब तक मैं भोजन भी नहीं करूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो 18 साल उपवास रहा बापूजी का। फिर 2000 में वो मौन व्रत भी खुला और उपवास भी छूटा। तो उस समय अचानक भोजन करने से बापूजी के पेट में गर्मी ज्यादा हो गई। खैर निमित्त तो कुछ भी हो सकता है, परंतु नियति की योजना रहती है, जो होना रहता है वो होना ही होता है। इसलिए 2005 में परम पूज्य बापूजी को पेनक्रियाज का वो हुआ। फिर उसी समय बापूजी का ऑपरेशन हुआ। उस समय भी बापूजी की स्थिति ऐसी थी कि बस शरीर छूटेगा। ईश्वर की कृपा से वो ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ 2005 में। उसके बाद बापूजी ने 2005 में ही चैतन्य युवा सिक्योरिटी संघ की स्थापना की। अपनी रक्षा आप करो, ये कलयुग का जमाना है, इसमें किसी की सहायता के लिए तुम भीख मत मांगो, ऐसा बापूजी का बोलना था कि संगो शक्ति कलयुगे। ऐसा हमारा बापूजी का था कि स्वयं सुरक्षा, अपनी सुरक्षा आप करो, इस प्रकार की उनकी भावना थी। तो चैतन्य युवा सिक्योरिटी संघ की स्थापना 5 में की। फिर 2005 में ही निःशुल्क आरोग्य केंद्र उपचार की शुरुआत की बापूजी ने। इस प्रकार की सारी गतिविधि बापूजी की आज भी जैसी की वैसी चल रही है। फिर बापूजी का इस 3 साल के क्रम में बड़े बड़े महापुरुषों का मिलन, समागम, आसाराम बापू, मुरारी बापू, स्वामी श्री रविशंकर जी महाराज, अवधेशानंद जी, स्वामी जी, बड़े बड़े महापुरुषों का मिलन हुआ, समागम हुआ। और फिर बापूजी का 2008 में चैतन्य गुरुकुल की स्थापना की। 16 जून 1908 में बापूजी ने चैतन्य गुरुकुल की स्थापना की। और चैतन्य गुरुकुल की स्थापना के बाद 2-3 महीने बाद ही परम पूज्य बापूजी को फिर से वो बीमारी जो पेनक्रियाज की थी वो फिर से हो गई। वो बीमारी एक बहुत खतरनाक साबित हुई, जो श्री रामकृष्ण परमहंस को थी, महर्षि रमन जी को थी। बापूजी को 2008 में इस बीमारी को 20 अगस्त 2008 में इस बीमारी का पता चला पूना के यहाँ, पूना डॉक्टर के यहाँ, पूना में। उस समय से बापूजी को 16 महीने बाकी थे उनके पास। तब से बापूजी अपने चैतन्य साधक परिवार के समस्त भक्तों और परिवारों को ऐसे मजबूत करते 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 ले आए। 16 महीने में सबकी मानसिक स्थिति ऐसी बना दी कि अंतिम समय तक बापूजी ने ऐसा किसी को समझने नहीं दिया कि मैं जा रहा हूं करके। सबको सहजता से बोलते थे, शरीर नश्वर है, एक दिन जाना है, हो सकता है ईश्वर की इच्छा क्या है क्या नहीं है। भक्त लोग बोलते, बापू आप क्या बोल रहे? कुछ नहीं, मैं ऐसा सहज बोल रहा हूं। फिर बापूजी के हाथ से अपनी समाधि की जगह वही नियुक्त करके गए। ब्रह्मचारी साथ में घूमते थे, तब बापूजी बोलते थे, अरे ऐसा करना, यहां पर समाधि का वो कर देना। तो ब्रह्मचारी अचानक चौंक जाते कि बापूजी आप ऐसे क्या बोल रहे हो? तो बापूजी बोले, अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। पर एक ऐसा विचार आया, भाई कभी ऐसा हुआ तो, ऐसे टाल देते थे। और समाधि की जगह भी नियुक्त कर दी बापूजी ने। फिर यहां से बापूजी अपनी ध्यान साधना के लिए चारुकेश्वर आश्रम में गए। और वहां पर फिर बापूजी का शरीर 25 दिसंबर 2009 को 25 दिसंबर 2009 को शाम के 7:15 बजे अपनी इस देह का त्याग किया परम पूज्य बाबू जी। हमारे चैतन्य साधक परिवार के सूर्य
देह को त्याग करके किसमें विलीन हो गए? ब्रह्म में विलीन हो गए, एक महासत्ता से जुड़ गए। 25 दिसंबर 2009 शाम को 7:15 बजे इस देह से वो विराम करके अपने महाचैतन्य अवस्था में समा गए। प्यारे बंधुओं, पूज्य बापू जी की इस देह में यात्रा कब से शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1968 से। और इस जीवन का अध्याय पूर्ण कब हुआ? 25 दिसंबर 2009 शाम के 7:15 बजे। क्रिसमस डे, क्रिसमस डे, हाँ क्रिसमस डे इसको पूरा जगत मनाता है। और उसी दिन बापू जी का वो देह विसर्जन हुआ। फिर वहाँ से नर्मदा जी में अभिषेक करवा के परम पूज्य की बापू जी की दिव्य यात्रा चारुकेश्वर से पाल आश्रम तक लाई गई, जहाँ रास्ते में 30-40 हजार भक्तों ने बापू जी का इस पार्थिव शरीर का दर्शन करके यहाँ लाया गया। फिर यहाँ पर 27 दिसंबर 2009 दिन के 12:30 बजे परम पूज्य बापू जी के पार्थिव शरीर को माँ पृथ्वी के पावन गोद में सौंपकर समाधि दे दी गई। ऐसी महान परमात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से पधारे हमारे महान संत महापुरुष, जो बापू जी के अत्यंत प्रेमी और घनिष्ठ मित्र जैसे सभी थे। बापू जी में एक ऐसी विशेष कला थी बंधुओं, हर एक व्यक्ति ये बोलता था कि बापू जी मेरे से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, बापू जी मेरे से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्ति का बीज बोकर एक ऐसा दिव्य महापुरुष हमारे बीच से शरीर से गए हैं। उनकी आत्मा तो हम में व्याप्त हो गई, ये निश्चित समझो। शरीर से हमसे दूर चले गए हैं। एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, वो सत्संग कर रहे थे ना, मैं आपसे पहले भी बोला था, सत्संग कर रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ईश्वर आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं, ऐसा ऊंचा ऊंचा ज्ञान बोल रहे थे। और अचानक उनको पता चला स्टेज पर ही कि आपके गुरुदेव शरीर छोड़ दिए, तो वहीं फूट फूट कर रोने लग गए, वहीं बैठे बैठे खूब रोने लग गए। भक्तों ने कहा आप रोते क्यों हो? स्वामी जी अभी तो आप आत्मा का ज्ञान दे रहे थे मुझे। उन्होंने कहा अरे पागलो, वो आत्मा अमर है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो महान आत्मा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जिस देह में वो आत्मा ने मुझे प्यार दिया, अनुशासन दिया, माता जैसा प्यार दिया, पिता जैसा अनुशासन दिया, गुरु जैसे मेरी आध्यात्मिक उन्नति की, मुझे डांटा, मुझे लाड किया, ऐसी परम लाडली प्यारी आत्मा इस देह से आप चली गई। और ये देह का इसके बाद मुझे अभी दर्शन नहीं होगा, इसलिए बोले मुझे रोना आ रहा है। रोना क्यों आ रहा है मुझे? कि ये देह जो है अब मुझे कभी दिखाई देगी नहीं। हमारे बापूजी निश्चित आत्म रूप से हमारे भीतर है, परंतु वो देह अभी हमको दिखेंगी क्या? नहीं दिखाई देंगी। वो तो ओझल हो गई ना हमारे आंख से, जिसमें वो प्रवेश करके हमें ज्ञान देती थी। ऐसी महान आत्मा एक सातपुड़ा पर्वत में छोटे से ग्राम में प्रकट होकर कैसे साधारण लोगों को ज्ञान दिया। समझदार को समझाना तो सबके लिए आसान है, परंतु जो ना समझे उसको समझाना कितनी बड़ी बात है। आदिवासी क्षेत्र इधर का जो पशु पक्षी भूज कर खाने वाले लोग, आदिवासी बंधु लोग, वो सहज यहाँ आकर बोलते थे बापू से, बापूजी हमको माला लेना है रे, उनकी भाषा में, अरे यार माला लेना है रे हमको। ऐसे उनको कोई पता ही नहीं कि महापुरुष क्या होते, सहज भाव से हमको माला लेना है। बापूजी बोलते माला लेना है, जानते हो माला लेने का अर्थ क्या होता है? अरे हम सब जानते हैं ना, खाना पीना छोड़ना पड़ता है, दारू मटन छोड़ना पड़ता है, साफ सुथरा रहना पड़ता है, स्नान ध्यान करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो तुम समझते हो? तो बोले हाँ। तो बड़े सहजता से हजारों लोग माला ले लिए। कितना एकदम अनाड़ी समाज इधर का, खेड़ा पर्वत, जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं साधु संतों का, ऐसे लोग इधर सुधरे
इधर के एरिया के लिए यूं कहो कि गरीबों के मसीहा थे अपने बापूजी, गरीबों के मसीहा थे। भक्ति का बीज बोकर और छोटे छोटे सुकोमल पौधे तैयार करके चैतन्य साधक परिवार को बापूजी सौंप कर गए हैं। और अब हमारा कर्तव्य है उस छोटे छोटे सुकोमल पौधों को एक फल फूल से सुसज्जित करके एक विराट रूप देना है। सद्गुरु भगवान की जय। इसको देश नहीं सारे विश्व में चैतन्य साधक परिवार का हमको विशेष गौरव करना है। इस चैतन्य साधक परिवार से जुड़े हुए समस्त लोग किसी लालच से, किसी लोभ से या किसी इच्छा पूर्ति से नहीं जुड़े हैं, केवल जुड़े हैं तो बापू के प्रेम के कारण जुड़े हैं। न बापू को इनसे कुछ चाहिए था, न इनको बापू से कुछ चाहिए था, केवल क्या चाहिए था? प्रेम, कि ईश्वर के प्रति प्रेम करो, वही अपना सच्चा मालिक है। ऐसी प्रेम की मूर्ति परम पूज्य बापूजी इस चैतन्य साधक परिवार को बहुत सुव्यवस्थित बना कर गए और सुसंस्कारित, मर्यादित, अनुशासित, गरीब हो, सादे हो, कैसे भी हो, परंतु अनुशासित, मर्यादा में सब कुछ। ऐसे महान परम पूज्य बापूजी के लिए हम सब लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। उसके पूर्व उनके स्वागत में, उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि में अपन एक छोटा सा मीठा सा पद गाएंगे जो बापूजी को बहुत। आलोट के आजा गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आलोट के आजा गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आलोट के आजा गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आलोट के आजा गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आँखों के आंसू सूख गए हैं, आकर दरस दिखा दे। आँखों के आंसू सूख गए हैं, आकर दरस दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, आकर तू दरस दिखा दे। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बीच भंवर में अटकी है नैया, आकर तू पार लगा दे। बीच भंवर में अटकी है नैया, आकर तू पार लगा दे। कब से खड़े हैं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर तू पार लगा दे। क्यों देर लगाते गुरुदेव, तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे। हे गुरुदेव, आत्म रूप से हमारे भीतर आ जाओ, शरीर से नहीं। दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल
बदरिया है छाई, उजड़ गई जीवन की ये बगिया, मन की कली मुरझाए। उजड़ गई जीवन की ये बगिया, मन की कली मुरझाए। निराली गुरुदेव करे बिनती साधक परिवार, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। लौट के आजा गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती है। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती है। एक पल भी गुरु से बिछुड़ कर ये रहना नहीं चाहती है। बस बरसाए नीर, बस बरसाए नीर, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। लौट के आजा गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। ये प्रसंग वैसा ही है। भागवत की कथा में महाराज परीक्षित के सामने भगवान सुखदेव जी बाल यतीम बेटे हैं। जो संसार ने महाराज परीक्षित को जीवन भर में नहीं दिया, वो सदगुरु ने केवल 7 दिन में ही दे दिया। संसार ने जीवन भर महाराज परीक्षित को जो नहीं दिया, वो सदगुरु ने वो परम सुख, परम शांति, परम आनंद, अद्वैत आनंद अपने आप में जगाकर केवल 7 दिन में ही दे दिया। ऐसे सदगुरु के लिए आंख में आंसू क्यों नहीं होने चाहिए? क्या महाराज परीक्षित ने क्या दिया स्वामी जी को? सुखदेव मुनि जी को क्या दिया उन्होंने? वो तो ढंग से सेवा भी नहीं कर पाए उनकी। फिर भी ऐसे परम उदार सदगुरु बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ भाव से महाराज परीक्षित को अपनी आत्मानंद की स्थिति में स्थापित कर दिया। स्वामी विवेकानंद की बुद्धि ने त्याग तर्क से जो उनको नहीं दिया, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जंगा का स्पर्श करते ही उस परम सुख का दान कर दिया। ऐसे सदगुरु के लिए क्यों नहीं मन में आश्रु नहीं आएंगे क्या? ये आश्रु मोह के नहीं, ये आश्रु किसी स्वार्थ के नहीं, ये आश्रु तो आनंद के है, आनंद के, भक्ति के आंसू है। स्वागत करना चाहिए ऐसे महापुरुषों का। स्वामी मुक्तानंद को गणेशपुरी के स्वामी नित्यानंद जी शक्तिपात द्वारा अपने आंखों से ऐसी साधना जगाई, ऐसी चित्ती शक्ति जगाई कि उनको अपने जीव आत्मा से एक परम आत्मा में स्थापित कर दे। ऐसे सदगुरु के लिए शिष्य के मन में परम भाव नहीं आएगा। स्वामी योगानंद परमहंस, जिनके गुरुजी स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, ऐसे परम सिद्ध पुरुष स्वामी योगानंद जी ध्यान में बैठे थे और उनका मन कहीं आकाश में पक्षियों के भांति उड़ रहा था। उनके गुरु ने उनसे आवाज दिया, योगानंद इधर आओ। तो उन्होंने गुस्से से कहा, गुरुजी आपको पता नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ? युक्तेश्वर जी ने बोला, जानता हूँ तू कितना ध्यान कर रहा है, मन तो पक्षी जैसे उड़ रहा है। मेरे बेटे इधर आओ, मैं दिखाता हूँ ध्यान किसे कहते हैं। योगानंद जी को पास में बुलाया और हृदय पर 3 बार थपथपाया और उसे जीव आत्मा से अपने वास्तविक स्थिति, अद्वैत स्थिति में, शाश्वत सुख में स्थापित कर दिया। महाराजा जनक को राज वैभव के रेशमी वे वस्त्र बिछोने ने जो नहीं दिया, वो स्वामी अष्टावक्र जी महापुरुष ने घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते उस परम तत्व का अनुभव करवा दिया।
ऐसे परम सदगुरु के लिए हृदय में क्यों नहीं भाव जगेगा। महाराज परीक्षित परम भाव में स्थित होकर ध्यान में अपने आत्मानंद की स्थिति में जाते हैं और सामने सदगुरु बैठे हैं। आंख खोलकर देख लेते मेरे सदगुरु मेरे सामने हैं और भीतर से एक करुणा आती है कि ऐसे सदगुरु मेरे से बिछुड़कर चले जाएंगे, आप क्या मैं इसे छोड़ दूंगा। ऐसे ही परम पूज्य हमारे बापूजी भगवान श्री रामदेव जी की परम कृपा से उनको जो ज्योति स्वरूप के अनुभव हुआ और वो आत्मानंद की अनुभूति की, वो हमारे चैतन्य साधक परिवार के लिए लुटा कर चले गए। ऐसे सदगुरु के लिए भाव भीना श्रद्धांजलि के रूप में जरूर एक महाती माँ, हमारी महाती वो माँ परीक्षित महाराज जैसे महान भाव ने लिखा, एक मत लिखना गुरु का बिछुड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछुड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछुड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछुड़ना। चाहे तू सारा संसार लिख दे, चाहे तू सारा संसार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सदगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सदगुरु का प्यार लिख दे। बंधुओं, ऐसे महान हृदय ने कहा कि संसार का सारा दुख वैभव मेरे इसमें कर दे, परंतु मुझे मेरे सदगुरु से बिछुड़ना नहीं लिखना। ऐसे परम सदगुरु के लिए समस्त चैतन्य साधक परिवार के ब्रह्मचारी, समस्त चैतन्य साधक परिवार के राज्य समिति से लेकर तो ग्राम समिति तक के सभी लोग परम पूज्य बापूजी को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। समस्त ब्रह्मचारी की ओर से, समस्त संप्रदाय की ओर से, समस्त पंथ मजहब की ओर से सभी बापू के प्रेमी थे। सभी मिलकर हम परम पूज्य बापूजी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। उसके पूर्व बापूजी के 2 शब्द थे आचार संहिता पर लिखे हुए, चैतन्य साधु ब्रह्मचारियों की नियमावली पर लिखा है बापूजी ने। क्या मीठे 2 शब्द उन्होंने लिख कर गए हमारे लिए। इस प्यार की नगरी में खुश रहना मेरे यार। क्या बोले बापूजी, इस प्यार की नगरी में खुश रहना मेरे यार, भूल न जाना प्यारो, अमर रहेगा मेरा प्यार। बापूजी क्या लिख कर गए, उनको पता था कैसा होने वाला है। इस प्यार की नगरी में खुश रहना मेरे यार, भूल न जाना प्यारे, अमर रहेगा मेरा प्यार। हम सभी चैतन्य साधक परिवार के ब्रह्मचारी, चैतन्य साधक परिवार के अन्य सभी प्रेमी भक्त लोग परम पूज्य बापूजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ कहते कि हे बापूजी, जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, एक एक से लाख लड़ाऊं तब मेरो नाम गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, उसी प्रकार चैतन्य साधक परिवार के ब्रह्मचारी साधक आपको ऐसा विश्वास दिलाते हैं इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में कि हम भी एक एक से लाख जगाएंगे, तब हमारे गुरुजी का, तब बापूजी की आत्मा को ऐसा लगे कि मेरे पुत्रों ने एक एक से लाख जगाया। इसी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हमारे परम पूज्य बापूजी को हम अत्यंत विनम्र भाव के साथ श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और हमारे 2 शब्द परम पूज्य गुरुदेव बापूजी के चरणों में अर्पित करके जय श्री विसर्जन करेंगे। जय श्री कृष्ण।